खुशराम जी, आज आपको निर्विरोध चुना गया है चेयरमैन, क्या कहेंगे? धन्यवाद भाई साहब। और पहले तो आपके सारे भाइयों के चैनलों को, समर्थकों को और सब्सक्राइबरों को राम राम मेरी, और आप सभी को भी राम राम। जो मेरे पे 30 के 30 ब्लॉक समिति पार्षदों ने विश्वास जताया है, उस पर मैं 2.5 साल में पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो भ्रष्टाचार पीछे होया है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की भी कोशिश करूंगा। और जो भाई साथ थे, ये 22 के 22 इनको साथ लेकर चलूंगा। एक में भी तो बात नहीं करूंगा जी। ये 22 के 22 ब्लॉक समिति चेयरमैन है, पार्षद नहीं है। आज से आपने अभी नाम लिया 30 के 30 का, फिर आप अपने 22 पे आ गए निर्विरोध। तो मतलब निर्विरोध नहीं, निर्विरोध में मैं तो हो गया, बताता, लेकिन ऐसा है जी, 2200 ने हाथ खड़ा किया था, दूसरे कैंडिडेट ने वो फार्म नहीं भरा। ठीक है। जो 8 ब्लॉक समिति पार्षद मेरे साथी भाई हैं, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं तो उनको भी हाथ जोड़ गए आपके माध्यम से भी, और मैंने खुद भी रिक्वेस्ट करी है, आप भी साथ आओ, हम 30 के 30 मिलकर करेंगे। अगर वो कॉर्पोरेट करेंगे तो हम 30 के 30 मिलकर करेंगे ना। तो भाई साहब देखो, पहला फर्ज तो मेरा इन 22 के प्रति है। इसमें आप थोड़ा सा आप बेशक मेरे को अपने उसमें लाओ, मैं स्वार्थी हूँ, लेकिन इनके लिए स्वार्थी हूँ, उन 22 के लिए, इनके लिए, क्योंकि इन्होंने, और भाई साहब वो सिचुएशन देखी है मैंने जो बयान नहीं कर सकता। उस टाइम पे ये खड़े रहे हैं। 4 बार बैठक कैंसिल हुई है पहले 4 बार। पहले 4 बार हुई हाँ है, जी। आज 5वीं बार हुई। खुशराम जी, आपको बड़ी जिम्मेवारी दी है इन लोगों ने। मीटिंग भाई साहब पहले कैंसिल हुई थी, जब हम 16 ब्लॉक समिति पार्षद थे। 2 महीने तक हम 16-14 रह गए। अच्छा। जब उनकी मीटिंग में कोई काम एजेंडा नहीं पास हुआ था, फिर मेरे साथ 4 भाई और जुड़ गए, मैं ब्लॉक से, फिर हम 21 हो गए। तो 5 अब आपकी प्रायोरिटी में क्या रहेगा? अब आज बड़े हुआ ब्लॉक के अध्यक्ष और समय भी थोड़ा है। भाई साहब, एक तो गांव में जो एक गंदगी वंदगी का सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले तो सफाई की व्यवस्था सुधारेंगे। और भ्रष्टाचार इतना हो रखा है रोहतक ब्लॉक में, जिसको कोई नहीं बयां कर सकता। किस तरीके का भ्रष्टाचार है? मैंने आरटीआई में सारे जवाब दे रखे हैं सुनील को। मैं कहा कि फिर को कुछ तो काम, क्या प्राथमिकता रहेंगी? जो पिछली बात छोड़कर क्या प्राथमिकता जो रहेगी? काम है, जो 2022 से पहले हो रखे हैं, उनकी पेमेंट अभी हो रखी है 3.5 करोड़ रुपये से। अच्छा, एडवांस में। हाँ जी, एडवांस में। तो मतलब और अभी प्रायोरिटी यही रहेगी, सारे भाइयों को साथ ले गए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा वो 8 भी मेरे साथ आए, 30 को लेकर हर एक बार में उनसे पूछ कर कार्य करे जाएंगे। पार्षदों से नहीं जी, उनके ग्रामवासियों से भी पूछ कर कार्य करे जाएंगे। सबसे पहले सफाई व्यवस्था के बारे में, क्योंकि मैं तो अपने गाँव में देखूँ, हर एक गाँव में है जी सफाई व्यवस्था बिल्कुल लचर हो रखी। ठीक है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है, 2.5 साल आपका कार्यकाल बचा है, तो किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि परिस्थितियाँ विभिन्न रही हैं, विपरीत भी रही हैं। आप विपक्ष में थे, अब आज सत्ता पक्ष में आ गए हैं। भाई साहब, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। अब रोहतक ब्लॉक में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। ठीक है, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। और सरकार बहुत अच्छा, नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में रोहतक ब्लॉक को पहले नंबर पर लेकर आएंगे, सतीश नांदल जी और मनीष ग्रोवर जी के सहयोग से। क्या? पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे ब्लॉक के यहाँ अध्यक्ष, अब आप बने हैं सांगी गांव के चौधराई, किस तरह से देख रहे हैं? क्या पता आगे भाई, ये गाम राम अर्गवान हमने भी एमएलए बना दे, काम अच्छे करेंगे तो। भूपेंद्र हुड्डा भी तो ब्लॉक का चेयरमैन बने थे, उनका भी तो जनता ने बनाया था, कर्म ने बनाया था। हम कर्म अच्छे करेंगे, हमने बना देंगे ना। तो ब्लॉक में एक गांव का पंचायत मेंबर भी नहीं रखेंगे, ये तो कर्म से बनता है भाई साहब। वो मुख्यमंत्री बने थे, अब की बार 37 पर रहेगी। ये तो बखत की बात हुआ है। बहुत जी सोनू जी, क्या कहेंगे? आपको भी वाइस चेयरमैन बने हैं सोनू। हाँ जी, ये जो 30 मेंबर हैं, इनके सहयोग से बहुत ही अच्छा काम क्या किया। सर्वसम्मति बनी आपने? सर्वसम्मति बनी है जी 30 मेंबर। अच्छा, तो क्या आपकी क्या प्रायोरिटी, कौन से वार्ड से हो? हम 12 वार्ड से जी, गाँव कलोई कौन सा से, है? गाँव कलोई जी। गाँव कलोई है। क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? वैरायटी अच्छी रहेंगी जी, मिलजुल कर काम करेंगे जी, एक परिवार की तरह रहेंगे जी, और हमारे चेयरमैन के साथ मिलजुल कर। और अच्छा काम करने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने इसकी मदद करी, इसकी सपोर्ट करी, और इसको बहुत मेहनत करके चेयरमैन बढ़ाया है। और जो लोगों की आस है, मेरे को पूरा भरोसा है मेरा भाई उस पर खरा उतरेगा। धन्यवाद। जय भारत। देखिए, पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था पंचायत समिति का, उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा उसे उन नामों को डीनोटिफाई किया गया और नए इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन आया, जो 16 तारीख को हमने इलेक्शन करवाना था। तो आज 16 तारीख है, आज सभी 30 के 30 सदस्य इस बैठक में शामिल हुए, और जिन्होंने
बहुत ही सद्भावना का और एकता का परिचय देते हुए अपने चेयरमैन पद का और अपने वाइस चेयरमैन पद का निर्विरोध रूप से निर्वाचन किया है, जिसके लिए मैं उन्हें प्रशासन की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इस तरीके की कार्य प्रणाली वो आगे विकास कार्यों में भी अपनी दिखाएंगे तो हम विकास कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे। चेयरमैन कौन किसको बनाया है? चेयरमैन है वार्ड नंबर 1 के श्री खुशीराम जी और वाइस चेयरमैन श्री सोनू जी। ये कौन से वार्ड से हैं, कहाँ से हैं? 12 वार्ड्स। आगे अब इनको सर्टिफिकेट वगैरह दे दिए? अभी इनकी जितनी भी कार्रवाई हमने संपूर्ण की है उस कार्रवाई को आज ही हम राज्य चुनाव आयोग में भेज देंगे और राज्य चुनाव आयोग द्वारा इनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन कर दी जाएगी। उसके बाद ये विधिवत रूप से अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के पर कार्य कर सकते। दोनों निर्विरोध। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।